बिहार दरोगा 1717 पोस्ट का मुख्य परीक्षा जो है 22/7/2018 को हुआ था, जिसमें टोटल साइंस के 18 प्रश्न पूछा गया था। उन सभी 18 प्रश्नों को आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 18 क्वेश्चन को बारे बारे से। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल किस रोग के बच्चों में सहायक होता है। तो सुनहरा चावल किस रोग के बच्चों में सहायक होता है, तो ये हो जाएगा जीरोप्थेल्मिया, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का कि टाइफाइड फैलता है। तो टाइफाइड फैलने का क्या कारण है। तो टाइफाइड फैलने का कारण जो है दूषित पानी तथा खाद्य पदार्थ से होता है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का कि कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो कार्बन नैनोट्यूब का अगर बात किया जाए तो ये फ्लोरेंस हो जाएगा, इसमें फ्लोरेंस परिवार का सदस्य है। अगला है कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, तो ये बेल धातु हो जाएगा। कॉपर ये जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेल धातु। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है। तो फेफड़ों का सफेद कैंसर जो है एस्बेस्टस के कारण होता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी में जो है NO3 माइनस ऐसे करके है और इधर NO, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हो रहा है, ये इसका बी हो जाएगा, इसमें ही नहीं हो रहा है नाइट्रोजन का अपचयन। अगला प्रश्न है ऊर्जा का स्तूप होता है। तो ऊर्जा का स्तूप जो है हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। तो कूट फल का अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें सेब और काजू दोनों हो जाएगा, सेब और काजू इसमें दोनों हो जाएगा। तो दोनों इसका सही है, लेकिन किसी एक को लेके चलिए, वैसे दोनों याद रखिए। अगला प्रश्न है कि कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। तो कीट भक्षी पादप का उदाहरण जो है नेफेंथीज हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 इंटू 10⁻12, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 12 का कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। रॉकेट प्रणोदक का अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि वायुमंडलीय दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी किस तापमान पर उबलेगा। तो ये पानी जो है तब 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगा। ये सारा क्वेश्चन जो है 1717 बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का साइंस का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ये ऑप्शन डी इसका नाइट्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो है गाय से संबंधित है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल गाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है। तो HCl जो स्रावित करता है तो वो अमाशय करता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और एक और प्रश्न पूछा गया था 18वां नंबर का कि वो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।
ये प्रश्न था और इसका ऑप्शन जो था ए नंबर में था एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन। दूसरा था तापमान। तीसरा था उत्प्रेरक और चौथा था सांद्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाता एंथैल्पी में परिवर्तन। इस प्रश्न को फिर से सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ये हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। और ये क्वेश्चन 18वां नंबर का था। इस तरीका से जो है 1717 पोस्ट का मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें साइंस का टोटल 18 क्वेश्चन पूछा गया था। और ये एग्जाम कब हुआ था? 22/7/18 को। टोटल पोस्ट कितना था? 1717।